जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे जय जगन्नाथा जगन्नाथा बलदेवा भैया सुभद्रा जय विठ्ठल रुक्मिणी जय विठ्ठल रुक्मिणी विठ्ठल रुक्मिणी जय विठ्ठल रुक्मिणी जय गौरानिताय 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तेर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्णा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? तो आज बहुत पवित्र दिन है। आज देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी माना जाता है। तो खासकर पंढरपुर धाम में आज के दिन का बहुत विशेषता है। लाखों लोग चल के जाते हैं पंढरपुर धाम दिंडी वारी के रूप में और भगवान विट्ठल का दर्शन करते हैं। 2-3 साल पहले मैं आषाढ़ी एकादशी के दिन था पंढरपुर में, एक अलग ही एक अनुभव है। माना जाता है कि पंढरपुर धाम कीर्तन मंडप है, वहाँ पे विट्ठल की पूजा होती है कीर्तन के माध्यम से। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं, ये जो नाम संकीर्तन का आंदोलन जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था, कृतयध्यायतो विष्णु त्रेतायाम युजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। हर युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक मार्ग होता है। सत्ययुग में भगवान की प्राप्ति का मार्ग है ध्यान करना हजारों साल तक। त्रेता युग में मार्ग कौन सा है? यज्ञ करना, बड़े बड़े यज्ञ। द्वापर युग में विग्रहों की स्थापना, पूजा विधि इत्यादि। पर कलयुग में मार्ग बहुत सरल है,
नाम संकीर्तन। और ये शुरू करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है। महाप्रभु 24 साल की उम्र में नवद्वीप में कटवा में संन्यास लेके महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आके रुकते हैं और 1-2 साल वहाँ पे रुकने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में जाते हैं और पूरे दक्षिण भारत यात्रा का भ्रमण करके महाप्रभु सबको ये कीर्तन बांट रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति फिलॉसफी समझ पाएगा कि नहीं वो पता नहीं, पर हर व्यक्ति नाम संकीर्तन समझ पाएगा। कलयुग के लोगों को हम गीता बांटते रहते हैं, पर कितने सारे लोग एक्चुअली गीता पढ़ते हैं। 700 श्लोक हैं गीता में, पढ़ने के लोगों के पास समय नहीं है। पर वही गीता का सार है भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो महाप्रभु ऐसे पूरे दक्षिण भारत में जब भ्रमण कर रहे थे, महाप्रभु पंढरपुर देहू प्रांत में भी आते हैं और वहाँ पे तुकाराम महाराज से मिलते हैं। तुकाराम महाराज उनके अभंग में बताते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनको वो राघव चैतन्य केशव चैतन्य करके उनके अभंगों में वर्णन करते हैं, उन्होंने तुकाराम महाराज को दीक्षा दिया था कृष्ण राम कृष्ण हरि भगवान के नामों में, बेसिकली हरे कृष्ण महामंत्र में। और तुकाराम महाराज ने पूरे महाराष्ट्र में नाम संकीर्तन फैलाया है। तो तुकाराम महाराज का ये जो मार्ग है और महाप्रभु का मार्ग है, दोनों एक ही हैं। और हम सब जानते हैं तुकाराम महाराज स्व शरीर वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं क्योंकि वो नाम संकीर्तन के मार्ग को अपनाते हैं। तो आइए आज के दिन आषाढ़ी एकादशी के बहुत पावन दिन पे हम भगवान विट्ठल के गुणगान करेंगे और साथ ही साथ भगवान विट्ठल के जो सबसे महान भक्त हैं तुकाराम महाराज, उनका हम गुणगान करते हैं। जब भी नरसिंहदेव का स्मरण होता है, साथ ही साथ प्रहलाद का स्मरण होता है कि नहीं? तो वैसे ही जब भी विट्ठल पांडुरंग पंढरपुर धाम का स्मरण होता है, तो साथ ही साथ तुकाराम महाराज का भी स्मरण होता है। तो तुकाराम महाराज के चरित्र और उनके शिक्षाएं अनंत हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में श्रवण करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम ऐसे महान संतों के बारे में श्रवण करते हैं, धीरे धीरे ऐसे जो साधु वृत्ति के गुण हैं हम सबके हृदय में भी आते हैं। तो वर्णन आता है, एक बार तुकाराम महाराज देहू गांव में थे और देहू में एक छोटा सा विट्ठल का मंदिर है जो तुकाराम महाराज ने लगभग अपने हाथों से बनाया था। तो रात भर तुकाराम महाराज वहाँ पे कीर्तन करते थे। खासकर एकादशी के रात में तुकाराम महाराज का उत्साह इतना था, पूरा फास्टिंग करते हुए कीर्तन करते थे। तो एक दिन रात को जब तुकाराम महाराज अकेले थे, लोग आए थे सत्संग में भाग लेने के लिए, सब लोग चले जाते हैं और तुकाराम महाराज अकेले मंदिर के अंदर बैठ के नाम जप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। उस समय एक बहुत सुंदर स्त्री आती है तुकाराम महाराज के पास और तुकाराम महाराज को बोलती है, मुझे आपके साथ संग करना है, मैं यही अवसर के लिए रुकी थी जब आप एकांत में रहोगे। तुकाराम महाराज ये जब सुनते हैं ये स्त्री का जो प्रपोज़ल है, तुकाराम महाराज तुरंत उनको समझ में आता है ये काम वासना इतना तीव्र है, हर व्यक्ति को परेशान करता रहता है। तो तुकाराम महाराज तुरंत एक अभंग की रचना करते हैं और भगवान नारायण, भगवान विट्ठल को संबोधित करके बोलते हैं, हे भगवान, मुझे स्त्रियों के संग का अपेक्षा नहीं है। तो यही श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, न जनम न दनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी तुई। महाप्रभु भी सेम प्रिंसिपल, आप किसी भी महान संत का सिद्धांत देखोगे तो प्रेयर इज़ द सेम। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, मुझे किसी भी स्त्री के संग का अपेक्षा नहीं है, मुझे स्त्रियों का दर्शन पुतले के रूप में भी करना नहीं है। और तुकाराम महाराज बोलते हैं, स्त्रियों के संग में जब हम काम वासना से स्त्रियों के संग को भोग करने का प्रयास करते हैं, ये बंधन का सबसे बड़ा कारण है। हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, ये भौतिक दुनिया को मैथुन आगार बोलते हैं। मैथुन आगार का अर्थ क्या है? आगार मतलब कैद खाना, प्रिजन हाउस। ये भौतिक दुनिया एक प्रिजन हाउस की तरह है। हालांकि हमको दिखता नहीं है प्रिजन हाउस की तरह है, पर एक्चुअली तो प्रिजन हाउस। पर ये दुनिया का प्रिजन हाउस ऐसा अद्भुत प्रिजन हाउस है, जैसे आप किसी भी प्रिजन हाउस में जाओगे ना, कोलवाले जेल आप लोगों ने देखा होगा बाहर से, हम कभी कभी अंदर भी जाते थे प्रचार करने के लिए, आजकल नहीं जाते। तो कोलवाले जेल के ना दीवार बहुत बड़े बड़े होते हैं। किसके लिए बड़े होते हैं? ताकि कैदी भाग के न जाए। पर ये भौतिक दुनिया ऐसा कैद है, दीवार नहीं है पर कोई भी भाग के जाना नहीं चाहता। और ये दुनिया में बांध के रखने वाला जो चीज़ है वो पुरुष स्त्री का आकर्षण है।
अट्रैक्शन टू द ऑपोजिट सेक्स। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं मुझे ये सब स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं है, और ये जो स्त्रियों का संग है सबसे बड़ा बंधन का कारण है। और तुकाराम महाराज और एक अभंग की रचना करके इस स्त्री को संबोधित करते हैं। वो बोलते हैं, हे माता, आप मेरी माँ की तरह हो, आप मेरे लिए रुक्मिणी देवी की तरह हो, आप मुझे मोहित करने का प्रयास मत करना, क्योंकि हम विष्णु के सेवक हैं, वैष्णव हैं, ये सब चीज़ में हम भाग नहीं लेते। मुझे आपकी परिस्थिति देख के मुझे बहुत दया आ रहा है। और तुकाराम महाराज बोलते हैं आपको सही में पति की ज़रूरत है, गांव में आप ढूंढिए, बहुत सारे आपको योग्य लोग मिलेंगे, अब मुझे छोड़ के चले जाइए। तो तुकाराम महाराज के संग से ये जो स्त्री तुकाराम महाराज को मोहित करने के लिए आई थी, उसका हृदय भी पिघल जाता है। हम चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर का चरित्र देखते हैं, लगभग सेम चीज़। हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए एकांत में लक्ष्य हीरा, एक बहुत सुंदर स्त्री आती है और हरिदास को मोहित करने का प्रयास करती है, पर हरिदास मोहित नहीं होते। परम दृष्टवा निवर्तते, जिसको ऊंचा एक स्वाद मिला है कृष्ण भक्ति में, ये सब चीज़ों में भाग नहीं लेते। इनफैक्ट हरिदास ठाकुर के संग की वजह से ये लक्ष्य हीरा भगवान की महान भक्त बन जाती है। तो ये स्त्री का हृदय का परिवर्तन होता है और तुकाराम, ये स्त्री वहाँ से चली जाती है। तुकाराम महाराज रात भर बैठ के जप करते हैं। अगले दिन सुबह सब भक्त आते हैं और तुकाराम महाराज इन सब के साथ कीर्तन करते हैं। तो वर्णन आता है देहू के पास एक गांव है जिसका नाम है लोह गांव। तो तुकाराम महाराज पहले वहाँ पे गए थे, लोह गांव के सदस्यों ने उनको आमंत्रित किया था, और तुकाराम महाराज का कीर्तन, तुकाराम महाराज का भगवान के प्रति प्रेम लोगों को इतना अच्छे लगने लगा, दूसरे बार उनको इनवाइट करते हैं। इस बार तुकाराम महाराज अकेले नहीं जाते, अपने शिष्यों के साथ, अपने पार्षदों के साथ जाते हैं। तो तुकाराम महाराज के शिष्यों में से एक थे रामेश्वर भट्ट। हमने कहीं पे वैरम के प्रोग्राम में रामेश्वर भट्ट के बारे में वर्णन किया था। देखिए, तुकाराम महाराज का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है। रामेश्वर भट्ट उस समय के बहुत बड़े ब्राह्मण थे, पर तुकाराम महाराज के प्रभाव से रामेश्वर भट्ट भी तुकाराम का आश्रय लेता है, और रामेश्वर भट्ट अपना परिवार छोड़ के कंटिन्यूसली तुकाराम महाराज के साथ रहते हैं। तो रामेश्वर भट्ट भी आते हैं तुकाराम महाराज के साथ ये प्रचार के प्रोग्राम में लोह गाँव। उसके साथ साथ तुकाराम महाराज के छोटे भाई थे जिनका नाम था कानोबा, वो भी तुकाराम को ज्वाइन करते हैं। तुकाराम महाराज के और एक पार्षद थे जिनका नाम था गंगाजी मवल। तो ये गंगाजी मवल तुकाराम महाराज की मदद करते थे कीर्तन करने में, क्योंकि कभी कभी तुकाराम महाराज थक जाते थे, ये गंगाजी मवल कीर्तन करते थे। और एक भक्त थे जिनका नाम था संताजी तेली। ये संताजी तेली तुकाराम महाराज जो अभंग बोलते थे तुरंत उसको लिख के रखते थे, ऑलमोस्ट लाइक ए सेक्रेटरी। तो ये सब 4-5 भक्तों के साथ तुकाराम महाराज लोह गाँव जाते हैं। और ऑलरेडी अब तक तुकाराम महाराज का पहला सेंटर देहू में था, दूसरा सेंटर तुकाराम महाराज को ऑलरेडी खुल चुका था लोह गाँव में। जब दूसरे बार तुकाराम महाराज वहाँ पे जाते हैं, लोह गाँव के भक्त इतने खुश हैं तुकाराम महाराज को मिलके, और तुकाराम महाराज और सब भक्तों की स्वागत करते हैं। तो ये जो भक्तों के बीच में प्रेम है, एक सेंटर के भक्त दूसरे सेंटर जा रहे हैं, भक्तों के बीच में जो प्रेम है, ये एक्चुअल वैष्णव कल्चर है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, जब बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी आते थे और महाप्रभु के सब पार्षद पुरी के इनसे मिलते थे, इतना सुंदर प्रेम का आदान प्रदान होता है। इसको बोलते हैं प्रेम संकीर्तन। जब भक्तों के बीच में प्रेम जब होता है और वो प्रेम के साथ भक्त जो हैं भगवान को पुकारते हैं, डेफिनेटली ऐसे संकीर्तन में भगवान का अनुभव होता है। तो सब एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को दंडवत अर्पण करते हैं, और तुकाराम महाराज का प्रवचन कीर्तन सुनने के लिए इतने उत्सुक। तो वर्णन आता है जब दूसरे बार आते हैं तुकाराम महाराज, लोह गांव में जितने भी लोग थे सब तुकाराम महाराज को उनके घर बुलाते हैं, आप हमारे घर आइए कीर्तन करने के लिए। और तुकाराम महाराज का सुबह शाम प्रोग्राम फुल था, कंटिन्यूसली कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन के बाद क्या होता है, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज़ आवर कल्चर। तो प्रभुपाद बहुत जगह बताते हैं कीर्तन करो, कथा कीर्तन, उसके बाद प्रसाद कंपलसरी है कि नहीं, नहीं तो अटेंडेंस कम हो जाएगा। तो तुकाराम महाराज के लिए भी वहाँ पे प्रसाद होता था। तो जो धनी लोग थे वो बहुत बड़े बड़े पंडाल अरेंज करते थे, हज़ारों लोगों का प्रसाद बंटता था। ये वैकुंठ का वातावरण है, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। प्रभुपाद एक बार चिकागो में थे, अगर आप लोग जानते हैं चिकागो अमेरिका का क्राइम सिटी, सबसे मैक्सिमम क्राइम जो है, क्राइम रेट चिकागो का है। तो
तो प्रभुपाद का एक मीटिंग होता है वहाँ के मेन पुलिस व्यक्ति से, जो सिक्योरिटी को हैंडल कर रहा था। तो प्रभुपाद उनको बोलते हैं, देखो आपकी चिकागो में क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है, मेरे पास सल्यूशन है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, आप मेरे लिए एक हॉल अरेंज करना गवर्नमेंट की तरफ से, और हम प्रोग्राम करेंगे, प्रसाद हम बांटेंगे, पर पैसा गवर्नमेंट देगा, तो आप देखोगे क्राइम रेट कम हो जाएगा। तो व्यक्ति को समझ में नहीं आया प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं। सत्संग करो, क्राइम रेट कम होगा। दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्ट, ये एक्चुअल फैक्ट है। शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था ऐसे लोगों के बीच में खोला है जो लोग बिल्कुल गलत कार्य कर रहे थे, पर सत्संग का शक्ति इतना है, व्यक्ति का मनस्थिति कौन सा भी हो पूर्ण तरीके से शुद्ध हो सकता है। तो पूरा गांव जो है कृष्ण भावनामृत में डूब गया, लिटरली वैकुंठ का अनुभव होने लगा। तो लोह गांव में जितने भी लोग थे, जितने भी सदस्य थे, सब लोगों ने भक्ति मार्ग स्वीकार कर लिया। एवरीवन एक्सेप्टेड द पाथ ऑफ भक्ति। एक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने भक्ति स्वीकार नहीं किया था। एक ही व्यक्ति रह गया पूरे गांव में, इसका नाम था शिवजी कसर। ये सत्संग में नहीं आता था तुकाराम महाराज के। तुकाराम महाराज के हृदय में इतना करुणा था, वो बार बार इनविटेशन भेज रहे थे, अरे आप भी आओ सत्संग में, आप भी आओ, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके मन में बहुत लोभ था, वैष्णवों के प्रति बहुत ईर्ष्या था, बहुत पापी वृत्ति का एक व्यक्ति था। तो बार बार इनविटेशन देने के बाद ये शिवजी कसर नहीं आता था। इनफैक्ट जो भक्त जाते थे उसको इनविटेशन देने के लिए, वो उनका भी निंदा करता था, उनका भी मजाक उड़ाता था। तो लोह गांव के पास एक ब्राह्मण थे जो कर्ज में फंस गए, डेट में फंस गए। उनको 10,000 पैसे की रुपए की ज़रूरत थी। उनके सपने में और एक ब्राह्मण आके बोलते हैं कि आप लोह गांव जाइए, वहाँ पे आप तुकाराम महाराज का आश्रय लीजिए, तुकाराम महाराज आपको पैसा दिलाएंगे। तो ये ब्राह्मण आता है तुकाराम महाराज से मिलने के लिए और बोलते हैं मुझे पैसे की ज़रूरत है 10,000 रुपये की। तो तुकाराम महाराज गांव के लोगों को बोलते हैं, आप सब लोग जाइए शिवजी कसर के पास, वो तो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, आप उसको बोलिए ये ब्राह्मण को मदद करने के लिए, मेरी मदद नहीं कर रहा है पर एटलीस्ट ये ब्राह्मण का मदद कर सकता है। तो ये लोग सब लोग जाते हैं शिवजी कसर के पास, बोलते हैं ये ब्राह्मण की पैसे की ज़रूरत है। ये शिवजी कसर इतना बड़ा कंजूस था, वो 2 तांबे के सिक्का लेके देता है, लेके जाओ। अभी 10,000 रुपये देना है, 2 तांबे का सिक्का क्या करेगा। फिर भी ये भक्त लेके आते हैं तुकाराम महाराज को, ये 2 तांबे का सिक्का देते हैं। तुकाराम महाराज तुरंत एक पत्थर को उठाते हैं, ऐसे ज़मीन में एक पत्थर पड़ा था, वो पत्थर को उठाते हैं और तांबे के सिक्के को स्पर्श करते हैं, दोनों तांबे का सिक्का सोना बन जाता है। ये तुकाराम महाराज का ऐश्वर्य है, सिद्धि है। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं इनके पास बहुत सिद्धि होता है, दिखाते नहीं है पर दे हैव दिस, स्वयं के लिए नहीं दिखाते, दूसरों के कल्याण के लिए। तो एक सादा पत्थर उतार दिया उन्होंने, 2 इसको स्पर्श कर दिया, दोनों सोना बन गया। तो ये दोनों सोने के सिक्का को ये ब्राह्मण को देते हैं। ये ब्राह्मण बोलता है इतना काफ़ी नहीं है, ये 10,000 रुपये नहीं बनेगा। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं तुम्हारे पास और कुछ तांबे के यूटेंसिल्स, बर्तन इत्यादि हैं क्या। तो ब्राह्मण अपने थैली में देखता है डेटी वर्शिप करने के लिए, उसके बाद 2-3 कमंडलू थे इत्यादि। तुकाराम महाराज वही पत्थर के साथ इसको स्पर्श करते हैं, ये सब सोना बन जाता है और तुकाराम महाराज इनको देते हैं और ये व्यक्ति बहुत खुश होता है। और तुकाराम महाराज वो पत्थर को लेके सीधा कुएं में फेंक देते हैं, कंप्लीटली डिटैच्ड, है कि नहीं। तुकाराम महाराज का ये ऐश्वर्य है, ये वैराग्य है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, घर में एक सोना नहीं है, वो दूसरों को वो सोना दे रहे हैं, गिविंग वेल्थ टू अदर्स। तो ये ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है। जब शिवजी कसर को ये समझ में आता है कि तुकाराम महाराज के पास एक पारस मणि है जो सादा लोहे को भी सोना बना सकता है, तो शिवजी कसर आने लगता है सत्संग में, क्योंकि उसको सोने की ज़रूरत था, है कि नहीं। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ के लिए आते हैं, तो ये आके बैठने लगता है। तो तुकाराम महाराज खुश हो गए, आ गया। तो 1 साल बीत जाता है। अभी कोई 1 साल तुकाराम महाराज के संग में रहेगा, ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में डेफिनेटली हृदय का परिवर्तन होगा। तो धीरे धीरे भगवान पांडुरंग विट्ठल शिवजी कसर पे बहुत प्रसन्न होते हैं, धीरे धीरे इसका हृदय का परिवर्तन होता है। तो इसी समय शिवजी कसर क्या करता है, मुंबई बहुत सारे बैलगाड़ियों को बेचता है।
क्योंकि वहाँ से उसको लोहे का आयरन शीट्स, लोहे के पत्रे लेके आने थे, बहुत सारे बैलगाड़ियों को बेचता है। और जो वहाँ का मुंबई का जो बिज़नेस ओनर था, वो बैलगाड़ी में ये लोहे के शीट्स को, लोहे के पत्रे को डाल देता है, पर बीच रास्ते में ये सब लोहे के पत्रे चांदी के पत्रे बन जाते हैं, सिल्वर के। और जब शिवजी कसर के पास पहुंचता है, ये लोहे के नहीं, लिटरली सिल्वर के प्लेट्स थे। तो शिवजी कसर तुकाराम महाराज के पास जाके बोलते हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए? तुकाराम महाराज बोलते हैं, इसको वापस बेच दो। तो ये वापस बेचता है, वो व्यक्ति लेने के लिए तैयार नहीं। तुकाराम महाराज बोलते हैं, ये पांडुरंग ने दिया आपको, ये लोगों के सेवा में लगाओ। तो शिवजी कसर ये पूरा जो चांदी बेच के एक बहुत बड़ा कुआं खोदता है लो गांव में, जो कुएं का दर्शन अभी भी होता है। कसर का कुआं अभी भी है, ह्यूज वेल, और बाकी जो पैसा था वो ब्राह्मणों के सेवा में दे देता है। तो क्या होता है, शिवजी कसर उस दिन से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड व्यक्ति बन जाता है, पूर्ण तरीके से विरक्त होकर तुकाराम महाराज के साथ ही रुके रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। शिवजी कसर की जो पत्नी थी वो बहुत दुखी हो गई, उनको बहुत गुस्सा आने लगा कि मेरे पति के हृदय का परिवर्तन हो चुका है, इस्कॉन ज्वाइन हो चुका है। शी वॉज वेरी वेरी एंग्री। तो वो तुकाराम महाराज से बदला लेना चाहती थी। तो एक दिन वो तुकाराम महाराज को अपने घर बुलाती है, प्रसाद के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। और तुकाराम महाराज कम्प्लीटली इनोसेंट, उनको पता नहीं क्या चल रहा है, वो आ जाते हैं वहाँ पे। और जब वो बिठाती है, आप बैठे यहाँ पे, उसने किचन में बड़े बड़े बर्तन में पानी रखा था गर्म करने के लिए। और तुकाराम महाराज वहाँ पे बैठे हैं, वो लेके आती है चारों बर्तन, उबलता हुआ पानी तुकाराम के शरीर में डाल देती है। तुकाराम का पूरा शरीर जलने लगता है। तुकाराम महाराज तुरंत भगवान को पुकारते हैं, हे कृष्ण, हे केशव, आप मेरे माँ की तरह हो, आप मुझे बचाइए, मेरा पूरा चमड़ी इतना जल रहा है, मुझे लग रहा है मेरा हृदय फट जाएगा, माई हार्ट विल ब्रेक। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। बोलते हैं मेरा हृदय फट जाएगा, हे भगवान आप करते कुछ, आप कुछ तो कीजिए, मुझे बचाइए। तो इस तरह से जब तुकाराम महाराज भगवान को पुकारते हैं कि आप मेरी माँ हो, आप मुझे ये कठिन परिस्थिति के समय आप आइए मुझे बचाने के लिए, तो भगवान की कृपा से ये जो अग्नि था शीतल वर्षा की तरह उनको हो जाता है, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान तुरंत वहाँ पे आ जाते हैं भक्तों की मदद करने के लिए। तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उबलता हुआ पानी भी उनको कुछ कर नहीं पाया। फिर भी शिवजी कसर की जो पत्नी है वो संतुष्ट नहीं होती, वो खाने में विष मिला देती है। तुकाराम महाराज वो भी खा लेते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं होता। तुकाराम महाराज के मन में उनका इतना सुंदर भाव था, उनको ये स्त्री के प्रति कुछ भी ईर्ष्या नहीं था, कुछ भी द्वेष नहीं था, बिल्कुल गुस्सा नहीं था। तुकाराम महाराज जो उनको कष्ट पहुंचाता था उनके बारे में हित सोचते थे। पर भगवान कृष्ण, हालांकि तुकाराम महाराज ने अपराध स्वीकार नहीं किया, पर भगवान कृष्ण जब कोई उनके भक्तों के प्रति अपराध करता है, कृष्ण खुश नहीं होते। कृष्ण के प्रति अपराध कर दिया, कृष्ण भले ही माफ़ करेंगे, पर कृष्ण के भक्तों के प्रति अपराध किया, भगवान कृष्ण कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो शिवजी कसर की जो पत्नी है उनको कुष्ठ रोग आ जाता है, लेप्रेसी, उनका पूरा शरीर गलने लगता है। वो तुकाराम के शरीर को ऐसा करना चाहती थी, उनके शरीर पर ये हो जाता है, पूरा शरीर गलने लगता है। और शिवजी कसर को पता ही नहीं, क्योंकि वो तो तुकाराम महाराज के सेवा में है, उनकी पत्नी यहाँ पे पड़ी है ज़मीन पे, इतना कष्ट भुगत रही है। तो एक दिन शिवजी कसर अपने घर आते हैं कुछ कार्य करने के लिए। वो देखते हैं कि पत्नी का ऐसा परिस्थिति है, वो रामेश्वर भट्ट के पास जाते हैं। रामेश्वर भट्ट तुकाराम महाराज के अभी बहुत क्लोज बन चुके थे। बोलते हैं कि क्या करना चाहिए? तो रामेश्वर भट्ट बोलते हैं एक ही तरीका है, जो स्थान पे तुकाराम महाराज ने स्नान किया है वो जो दुली है अपनी पत्नी के पूरे शरीर पे लगाइए। तो शिवजी कसर पूरा विश्वास करके तुकाराम महाराज का चरण धूलि उनकी पत्नी के पूरे शरीर पे लगाते हैं और उनका ये कुष्ठ रोग चला जाता है। और उसके बाद शिवजी कसर की जो पत्नी है वो भी तुकाराम की भक्त बन जाती है, वैष्णव बन जाती है। तो लिटरली पूरा लोह गांव वैष्णव बन जाता है। जब तुकाराम महाराज इस प्रकार प्रचार कर रहे थे, और इसके पहले ये प्रसंग आता है कि रामेश्वर भट्ट एक बार तुकाराम महाराज को आदेश देते हैं कि आपका सब अभंग इंद्राणी नदी में बहा दीजिए।
तुकाराम महाराज ब्राह्मण के शब्दों पे विश्वास करके अभंग को नदी में बहा देते हैं, पर फाइनली 13 दिन बाद विट्ठल की कृपा से ये अभंग तैरता हुआ बाहर आ जाता है और तुकाराम महाराज का यश जो है तीनों जगत में और फैलने लगता है। जब भी भक्तों के मार्ग में, भक्ति में कुछ कष्ट आते हैं, भगवान ऐसे कष्टों को भेजते हैं भक्तों के यश को और बढ़ाने के लिए। जैसा होता है ना, सोने को कैसे चमकाते हैं, उसको अग्नि में डालते हैं। जितना तपेगा सोना अग्नि में उतना इम्प्यूरिटीज निकलेगा और सोना और चमकेगा। तो ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की ज़िंदगी में कष्ट भेजते हैं ताकि भक्तों के यश को और बढ़ा सके। तो तुकाराम महाराज का जब अभंग वापस मिलता है 13 दिन बाद, तुकाराम महाराज का यश इतना फैल जाता है, शिवाजी महाराज के कान तक पहुंच जाता है। तो शिवाजी महाराज अभी उत्सुक हैं तुकाराम महाराज से मिलने के लिए। तो वो तुरंत अपने एक दूत के साथ, अपने एक मंत्री के साथ एक इनविटेशन भेजते हैं तुकाराम महाराज के लिए, आप हमारे महल में आइए और हमारे संग में आप सभा में कथा कीजिए, कृष्ण कथा। और तुकाराम महाराज को सम्मान देने के लिए एक चाहता, राजा का मान्य चाहता, एक घोड़ा इत्यादि भेजते हैं। और ये व्यक्ति चल के आता है लोह गांव। तुकाराम महाराज इस समय लोह गांव में थे और बहुत नम्रता से ये मंत्री तुकाराम महाराज को ये सब भेंट अर्पण करते हैं और बोलते हैं शिवाजी महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो बहुत उत्सुक हैं आपसे मिलने के लिए, आप प्लीज़ आइए शिवाजी महाराज से मिलने के लिए। तो तुकाराम महाराज दुखी हो जाते हैं और तुरंत एक अभंग की रचना करते हैं। तो हे पांडुरंग, हे भगवान, मुझे ये राज्य मान की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे ये सब चीज़ से प्रलोभित मत कीजिए। तुकाराम महाराज अपने अभंग में बोलते हैं। और तुकाराम महाराज बोलते हैं ये जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये दुनिया में एक ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन है और एक सटल सूक्ष्म रूप से सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय भोग। और ये सूक्ष्म सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, लोग हमारा जय जयकार करना चाहिए, राइट, लोग हमको सम्मान देने चाहिए, ये बहुत सटल चीज़ है, निकलता नहीं है। तुकाराम महाराज अपने प्रार्थना में बोलते हैं भगवान ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र की विष्ठा की तरह है, मुझे ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे आप ये मोह माया में मत डालिए, आप मेरी परीक्षा मत लीजिए, मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए, मुझे भौतिकवादी लोगों का संग नहीं चाहिए, मुझे राजा से नहीं मिलना है। आप श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र पढ़ोगे, महाप्रभु सन्यासी थे, उड़ीसा का राजा, राजा प्रताप रुद्र, हम लास्ट संडे डिस्कस कर रहे थे, महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, पर महाप्रभु बोलता है मैं नहीं मिलूँगा। सन्यासी ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति से मिल नहीं सकता। अब इमेजिन कीजिए शिवाजी महाराज ने इनको इनवाइट किया है, तुकाराम महाराज बोलते हैं मुझे नहीं मिलना है, मुझे एकांत में रहना है, ये सब चीज़ मेरे लिए वेस्ट है। हे भगवान, मैंने पूरा ज़िंदगी आपको सौंप दिया है, आप जो करना चाहते हैं मेरे साथ आप कीजिए। और तुकाराम महाराज अपने अभंग में बोलते हैं मेरे लिए एक चींटी और राजा एक ही है, ये मोह माया मिट चुका है, मेरे लिए पत्थर और सोना एक ही है। भगवान विट्ठल, आपके अलावा मुझे किसी चीज़ में आसक्ति नहीं है, किसी चीज़ के प्रति प्रेम नहीं है। इस प्रकार तुकाराम महाराज बोलते हैं भगवान मेरा एक ही इच्छा है, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है। तो इस तरह से तुकाराम महाराज ये प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। और तुकाराम महाराज शिवाजी के ये मंत्री को बोलते हैं मुझे ये शिवाजी महाराज ने घोड़ा भेजा था ताकि मैं इस पर बैठ के चलूँ। तुकाराम महाराज बोलते हैं मैं नहीं आने वाला, आप ही इस पर बैठ के जाना। तो उनके लिए जो घोड़ा है तो बोलते हैं आप ही बैठ के जाना, तो क्योंकि तुकाराम महाराज के भाव था आप क्यों चल के जाएंगे, ये घोड़ा है, ये घोड़ा का प्रयोग करो, सिट एंड गो। तो तुकाराम महाराज इनकी भी सेवा करना चाहते हैं, पर ये घोड़ा इतना हट्टी घोड़ा था, किसी को बैठने के लिए दे नहीं रहा था। तो तुकाराम महाराज अपना हाथ स्पर्श करते हैं घोड़े के ऊपर और घोड़ा तुरंत शांत हो जाता है और ये व्यक्ति इस पर सवार होके चले जाते हैं। ये महान भक्तों का शक्ति है, पशुओं के हृदय को भी वो चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मंत्री हैं जब शिवाजी महाराज के पास जाते हैं और शिवाजी महाराज को ये अभंग पढ़ा के सुनाते हैं, क्योंकि तुकाराम महाराज जो बोलते थे नेचुरली अभंग के माध्यम से ही बोलते थे, तो शिवाजी महाराज और उत्सुक हो जाते हैं तुकाराम महाराज से मिलने के लिए। इनका ये विरक्ति देख के शिवाजी महाराज डिसाइड करते हैं मैं पर्सनली जाऊंगा, साधु को बुलाना अच्छा नहीं है, मुझे जाना चाहिए। तो शिवाजी महाराज अपने 3-4 मंत्रियों के साथ, बहुत निजी मंत्रियों के साथ, बहुत सारा सोना चांदी कीमती वस्त्र ये सब लेके लोह गांव के लिए निकलते हैं। जब वो लोह गांव में प्रवेश करते हैं,
शिवाजी महाराज क्या देखते हैं, हर घर में तुकाराम महाराज का अभंग गाया जा रहा था। हर घर में लोग हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हर घर में लोगों को एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम है। लिटरली शिवाजी महाराज राजा का कर्तव्य है एक राम राज्य की स्थापना करना, एक आइडियल सोसाइटी की स्थापना करना। और शिवाजी महाराज को झलक मिल जाता है एक आइडियल सोसाइटी क्या है, जहाँ पे एक दूसरे को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम, इतना सम्मान। तो शिवाजी महाराज रिजल्ट से ही इतने प्रभावित होते हैं, है कि नहीं। इंग्लिश में कहावत है, द बेस्ट प्रीचिंग इज एक्शंस। जब आप रिजल्ट दिखाओगे ऑटोमेटिकली प्रचार है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। शिवाजी महाराज इतने इम्प्रेस होते हैं तुकाराम महाराज के प्रति और सम्मान उनके हृदय में बढ़ता है। और शिवाजी महाराज वहाँ पे पहुँचते हैं और जब तुकाराम महाराज से मिलते हैं, शिवाजी महाराज दंडवत अर्पण करते हैं तुकाराम महाराज के चरण में, उनके माथे पे चंदन लगाते हैं, उनको हार पहनाते हैं और तुकाराम महाराज के सामने ये सब उनके जो भेंट हैं, सोना चांदी कीमती वस्त्र, ये सब वहाँ पे रखते हैं। तुकाराम महाराज का चेहरा तुरंत डिस्गस्ट, उनको इतना बुरे लगने लगता है ये सब भेंट देख के। वो बोलते हैं, हे शिवराय, हे शिवाजी, आप मुझे ये धन क्यों दे रहे हो? मुझे विट्ठल के अलावा और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप उदार दिल के होगे, पर ये कौन सा उदारता है? आप मुझसे पारसमणि ले रहे हो और मुझे पत्थर दे रहे हो। विट्ठल पारसमणि है, आप विट्ठल लेके मुझे ये सोना चांदी दे रहे हो, ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जो मेरे लिए मुझे ये दे रहे हो, ये सब व्यर्थ हैं, ये सब अनर्थ हैं। मेरे पास मेरा सही धन है, मेरे मुख में जो भगवान का नाम है, दिस इज़ द रियल वेल्थ। अहो दुक्कम महादुक्कम दुक्का दुक्कतरम यतः काचरतम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम। केवल अष्टकम में वर्णन आता है, सबसे बड़ा दुख है भगवान का हरि नाम। जो असली धन है उसको हम वैल्यू नहीं करते। ये दुनिया का जो नकली धन है, जो एनीवे निकलने वाला है समय के साथ, उसके पीछे हम इतना भागते हैं, इतना परिश्रम डालते हैं। तो तुकाराम महाराज इतने विरक्त थे, बोलते हैं मुझे ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं, हे शिवाजी, हे शिवराय, आप मुझे खुश करना चाहते हो, मुझे आप पैसे मत दो, आप आपके मुख से महामंत्र गाओ, भगवान के नामों का उच्चारण करो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बोलते हैं, हे शिवाजी, आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, गले पर आप कंठी धारण करो, एकादशी व्रत का पालन करो, वैष्णव बनो और अपने आप को भगवान के दासों के दासों के दासों के रूप में स्वीकार करो। अगर आप ये करोगे, मैं खुश हूँ। सो दिस इज़ द मूड ऑफ एन आइडियल प्रीचर। आइडियल प्रचारक का भाव यही है, लोगों से पैसे की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लोग जो हैं भगवान का भक्ति लेने चाहिए, कंठी धारण करना चाहिए, तिलक पहनना चाहिए, अपने आप को वैष्णव बोलने चाहिए, वैष्णव के मार्ग पे चलना है। और वैष्णव के मार्ग पे चलना मतलब इन द मूड ऑफ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। कोई राजा हो, प्रजा हो, अल्टीमेटली हर व्यक्ति भगवान का ही दास है। तो शिवाजी महाराज इतने खुश होते हैं, पहले बार एक ऐसे महान साधु से मिल रहे हैं। शिवाजी महाराज तुरंत वो जो सब भेंट लेके आए थे वो वहाँ के लोगों को बांट देते हैं और शिवाजी महाराज वहाँ पे रुक जाते हैं कीर्तन में भाग लेने के लिए। और तुकाराम महाराज इतने उत्साह के साथ कीर्तन शुरू करते हैं, कृष्ण कथा, मृदंग, करताल, सब लोग कीर्तन में भाग ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो शिवाजी महाराज भी। और तुकाराम महाराज उनके अभंगों में इतने उत्साह के साथ क्या गाते हैं, बोलते हैं, हे विट्ठल, आप मेरे प्राण हो, आप मेरे धन हो। हे विट्ठल, आप गुरु हो, आप एक नाव हो जो हमको भव सागर से दूर लेके जाएगा। हे विट्ठल, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे बहन हो, आप ही मेरे रिश्तेदार हो, सुहृद हो, सब कुछ हो। हे भगवान विट्ठल, मेरे मन में आपके अलावा और कुछ विचार नहीं, मेरे मन में एक ही इच्छा है, आकांक्षा है, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है, आपका धाम जाना है। तो तुकाराम महाराज अपने अभंगों में बोलते हैं, हे मेरे जीवा, माय डियर टंग, मेरा प्रार्थना है कि आप आपके जीवा से कंटिन्यूसली भगवान के नामों का उच्चारण करते रहिए। माय डियर टंग, कीप चैंटिंग हरे कृष्णा कीर्तनीय सदा हरि। तुकाराम महाराज बोलते हैं, कोई मेरा गला भी काटेगा फिर भी आई शुड कंटिन्यूसली चैंट हरे कृष्णा।
दिस वॉज द मूड ऑफ तुकाराम महाराज। कुछ भी हो परिस्थिति, हमारा जो हरि नाम का जप है कंटिन्यूसली चलना है। तुकाराम महाराज की ज़िंदगी में कष्ट आते हैं, हरिदास ठाकुर की ज़िंदगी में आते हैं, पांडवों की ज़िंदगी में आते हैं, कुंती महारानी, आप कौन से भी महान भक्त देख लो, ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिनका लाइफ स्मूथ गया है। हर भक्त की ज़िंदगी में कष्ट आएंगे, कठिनाई आएंगे, प्रलोभन आएंगे, पर सिंसियर डिवोटी मतलब हर परिस्थिति में उनका नाम स्मरण चलता रहता है। फुटोय मस्तक टुटोय शरीर, हरिनामाचा गज सोडू नये, नाशवंत देह झाला तरी भंग, कीर्तन रंग सोडू नये। ये तुकाराम महाराज का भाव है, कुछ भी हो जाए। हरिदास ठाकुर का यही भाव था। जब हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, जब वहाँ के मुस्लिम लोगों ने हरिदास ठाकुर को बोला आप नाम जब छोड़ दो नहीं तो आपको मारेंगे 22 मार्केट प्लेस में। हरिदास ठाकुर बोलते हैं आप मुझे मेरे शरीर का 1000 भाग करो, फिर भी हर एक भाग से नाम का उच्चारण चलता रहेगा। सो दिस इज़ द मूड। तुकाराम महाराज बोलते हैं कुछ भी हो जाए, हे मेरा जीवा, मेरा प्रार्थना है कंटिन्यूसली भगवान के नामों का उच्चारण करो। हे मेरे इंद्रिय, भगवान विट्ठल के सेवा को कभी छोड़ के मत जाओ। हे मेरे कान, भगवान के नामों का महिमा कथा सुनते रहिए। और मेरे आंखों से मेरा एक ही प्रार्थना है, विट्ठल का दर्शन, जगन्नाथ का दर्शन, कृष्ण का दर्शन करते रहे। मेरा पैर विट्ठल के पास जाए, धाम जाए, मंदिरों में जाए। मेरा हाथ हमेशा भगवान के सामने जुड़ा रहे, प्रार्थना करें। और तुकाराम महाराज बोलते हैं इस तरह से अगर इंद्रिय भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो हमको ये भौतिक दुनिया का भी भय नहीं। इस तरह से तुकाराम महाराज अपने अभंगों में कीर्तन गाते हैं। और तुकाराम महाराज बोलते हैं लोग जो हैं, जो स्कॉलर्स हैं शास्त्र में, जो अपने आप को निपुण मानते हैं, वो ऐसे शास्त्रों का वर्णन करते हैं बिना भक्ति के। तुकाराम महाराज बोलते हैं ये सही नहीं है। सब शास्त्रों का निचोड़ कृष्ण है। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सब शास्त्रों का निचोड़ कृष्ण है। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं हमको ऐसे ही प्रवचन सुनना है, ऐसे भक्तों से सुनना है जो शास्त्रों के माध्यम से हमको कृष्ण भक्ति में अग्रसर कराने का प्रेरणा देते हैं। इस तरह से तुकाराम महाराज बोलते हैं सिर्फ कृष्ण, सिर्फ विट्ठल जो हैं हमको ये भवसागर से पार लेके जा सकते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुड़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दिक्कृन करने। जैसे शंकराचार्य बोलते हैं सिर्फ कृष्ण, भज गोविंदम, हे मूर्ख कृष्ण का आराधना करो, क्योंकि सिर्फ कृष्ण ही हमको भगवान के पास भगवत धाम लेके जा सकते हैं। सिर्फ कृष्ण ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के संग में उनको इतना विरक्ति उत्पन्न होता है, साधुओं के संग में आएगा ऑटोमेटिकली होगा, इतना विरक्ति उत्पन्न होता है, वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मैं वापस राज्य में नहीं जाऊंगा। अपना मुकुट वहीं पर रख देते हैं और शिवाजी महाराज जंगल चले जाते हैं। दिन भर एकांत में भजन करते हैं, शाम के समय सत्संग में भाग लेने के लिए आते हैं। और शिवाजी महाराज अपने 4-5 मंत्रियों को बोलते हैं आप भी मेरे साथ मत आना, आप लोग भी अलग जाना, मैं भी अलग जाऊंगा। तो ये सब मंत्रियों उनको टेंशन आता है। तुरंत जीजाबाई को, शिवाजी महाराज के माँ को पत्र लिखते हैं आपका लड़का शायद सन्यासी बनने वाला है, फुल टाइम इस्कॉन ज्वाइन होने वाला है। तो जीजाबाई उनको बहुत टेंशन आता है, वो दौड़ी दौड़ी आती है तुकाराम महाराज से मिलने के लिए। तुकाराम तुमने क्या कर दिया, मेरा एक ही लड़का है, उसका भी बच्चा भी नहीं है, राज्य कौन संभालेगा। तो वहाँ पे आती है, रोते हुए तुकाराम के चरण का आश्रय लेती है और बोलती है शिवाजी मेरा एक ही लड़का है, अभी उसका बच्चा भी नहीं है, राज्य कौन संभालेगा, प्लीज़ उसको आप समझाना। तुकाराम महाराज बोलते हैं आप चिंता मत करो, शाम को जब शिवाजी यहाँ पे आएंगे मैं उसको समझाऊंगा, आप विट्ठल का आश्रय लेना, सब कुछ ठीक होगा। तो शाम के समय जब कीर्तन शुरू होता है, शिवाजी महाराज वहाँ पे आते हैं। तुकाराम महाराज उस दिन बताते हैं कि कैसे हर व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम का भी पालन करना है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। भगवान कृष्ण बताते हैं हर व्यक्ति का एक धर्म है। सनातन धर्म तो भगवान की भक्ति है, पर साथ ही साथ एक शरीर का भी एक धर्म है। अलग अलग वर्ण है, अलग अलग आश्रम है। वर्ण और आश्रम के अनुसार हर व्यक्ति को अपना कार्य करने की आवश्यकता है। एवरीवन हैज़ टू डू देयर ड्यूटी। भागवतम वर्णन करता है अत पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश
स्वनुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। अब ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है। अपना कार्य करते हुए क्या करना है, भगवान का स्मरण करना है। जैसे शिवाजी महाराज, वैसे अर्जुन छोड़ के जाने वाले थे रणभूमि को, युद्ध नहीं करना चाहते थे, जंगल भाग रहे थे। भगवान कृष्ण बोलते हैं नहीं, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, और युद्ध करते हुए साथ साथ मेरा स्मरण भी करो। इस तरह से तुकाराम महाराज 4 वर्ण 4 आश्रम के ड्यूटीज ही बताते हैं। और तुकाराम महाराज बोलते हैं, हे शिवाजी, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है प्रजा को खुश करना, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, और सबसे महत्वपूर्ण है अपने उदाहरण से प्रजा को भक्ति के मार्ग पे लेके आना। शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज को बोलते हैं कि आपको हर जीव को सम्मान देना है, ये देखते हुए कि हर एक के हृदय में भगवान का अंश है। कंटिन्यूसली भगवान के नामों का उच्चारण करो, भगवान के हरि नाम में रुचि उत्पन्न करो, किसी से द्वेष मत करो, कपट जिंदगी छोड़ दो, दया के भाव में कंटिन्यूसली नामों का उच्चारण करो। इस तरह से तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज को समझाते हैं। तो शिवाजी महाराज ये प्रवचन सुन के उनको समझ में आता है कि तुकाराम महाराज का इच्छा है कि उनको राज्य कंटिन्यू करना चाहिए। तो शिवाजी महाराज वापस उन्होंने वो जो मुकुट त्याग दिया था वापस अपने सर पे धारण करते हैं, तुकाराम महाराज के चरण का आश्रय लेते हैं और अपने माँ के चरण का आश्रय लेते हैं। तो जीजाबाई जो हैं बहुत प्रसन्न होती है और तुकाराम महाराज को बहुत धन्यवाद व्यक्त करती है। तो वर्णन आता है, शिवाजी महाराज लोह गांव में एक 4-5 दिन रुकते हैं। जब वो लगभग लोह गांव से निकलने वाले थे, उस समय एक सुंदर एक प्रसंग होता है। वहाँ पे एक भक्त थे जिनका नाम था नवजी माली। तो ये भी तुकाराम महाराज के कीर्तन में रोज़ आते थे। उनको तुकाराम के प्रति बहुत प्रेम था, भगवान के प्रति बहुत प्रेम था। तो एक दिन वो तुकाराम महाराज के पास आते हैं और बोलते हैं, मेरा एक निवेदन है, आप कंटिन्यूसली कीर्तन करते रहते हो, कथा करते रहते हो, आपको भी ब्रेक चाहिए। तो मैं थोड़ा समय तक करूँगा, आप थोड़ा विराम करना, आप यू रेस्ट फॉर सम टाइम। तो तुकाराम महाराज इतने प्रेम से इस व्यक्ति ने बोला था, तुकाराम महाराज बोलते हैं ठीक है। तो उस दिन से बीच बीच में 2 घंटा 3 घंटा ये जो भक्त थे नवाजी माली वो कीर्तन करते थे और तुकाराम महाराज ब्रेक लेते थे। और इनका 2 घंटा का कीर्तन हो गया, तुकाराम महाराज आते थे और उत्साह के साथ कीर्तन करते थे। भक्तों के लिए ब्रेक नहीं था, तुकाराम के लिए थोड़ा ब्रेक था, तो भक्तों का कीर्तन चल ही रहा था। तो क्या होता है, नवाजी माली उस दिन से बहुत उत्साही हो जाते हैं वैष्णवों की सेवा करने के लिए। वैष्णवों के लिए हार बनाते थे, वैष्णवों को चंदन अर्पण करते थे और भक्त भी नवाजी माली से बहुत प्रेम करने लगते हैं। तो एक दिन क्या होता है, कीर्तन के बीच में एक बहुत कठिन शब्द था, मराठी का शब्द, इसमें वो गलती कर लेते हैं, मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, सब लोग हंसने लगते हैं। पर नवाजी माली, उनका उत्साह चल रहा है, वो उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं। तो क्या होता है, अगले दिन एक ब्राह्मण जिसने ये कीर्तन में भाग लिया था वो नवाजी माली से मिलते हैं और बोलते हैं, तुमने कल बहुत बड़ा गलती किया है, वो शब्द को मिस प्रोनाउंस किया है, इसके वजह से तुमको नरक में जाना पड़ेगा, तुम ये कीर्तन वीर्तन मत करना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो नवाजी माली इतने नम्रत हैं, बोलते हैं ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से बहुत केयरफुल रहूँगा। पर उस दिन ये ब्राह्मण, नवाजी माली तो नम्र हैं, किसी ने उनको गलती बोला, ये एक्सेप्टेड इट, पर ये ब्राह्मण क्योंकि उसने ऐसे भक्तों के प्रति अपराध किया था, इसके बोलने का शक्ति ही चला जाता है। ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक, सिंगल एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। एक स्लेट में लिख के अपना समस्या रामेश्वर भट्ट को बोलते हैं कि मेरा अभी बोलने का शक्ति ही चला गया है, अब भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, समथिंग विल हैपन। तो रामेश्वर भट्ट ये स्लेट तुकाराम महाराज को दिखाते हैं, ये ब्राह्मण का ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है। उसी समय एक किसान जा रहा था और उसके पूरे बास्केट में, टोकरी में कुकुम्बर को क्या बोलता है, काकड़ी, बहुत सारा काकड़ी था। तो तुकाराम महाराज को एक काकड़ी अर्पण करते हैं। तो तुकाराम महाराज वो काकड़ी का 4 भाग करते हैं, 3 भाग खा लेते हैं, 4था भाग रामेश्वर भट्ट बोलते हैं हमको भी देना। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं ये आप लोगों के खाने के लिए लायक नहीं है, उसको जाके दे दो वो ब्राह्मण को। तो ये 4था भाग का आधा करते हैं और वो ब्राह्मण को देते हैं। खाते ही ये काकड़ी तुकाराम महाराज का उच्चिष्ट, ये ब्राह्मण का बोलने का शक्ति वापस आ जाता है। और ये जो तो अभी वही 1/4 का एक आधा जो बचा था, ये भक्त काट के, उनको लगता है हम भी खाएंगे,
वो जब खाते हैं मुंह में डालते ही थूक देते हैं। इतना कड़वा था, इतना कड़वा था, खा नहीं पाते। पर तुकाराम महाराज ने खा लिया एक ऑस्टेरिटी की तपस्या के रूप में, ताकि ये ब्राह्मण पे कृपा करे। इस तरह से जब फिर से तुकाराम महाराज नवाजी माली के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे मुझे अभी ब्रेक चाहिए, आप कीर्तन लीड करना। नवाजी माली बोलते हैं, नहीं नहीं, मैंने गलती किया है, मैं कीर्तन लीड करने के लिए लायक नहीं हूँ। तुकाराम महाराज बोलते हैं, नहीं नहीं, भक्ति में प्रोनाउंसिएशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है भाव। भावग्राही जनार्दन, भगवान कृष्ण भाव स्वीकार करते हैं। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं, आप कीर्तन करो, आपके कीर्तन से भगवान भी प्रसन्न होंगे, वैष्णव भी प्रसन्न होंगे। तो तुकाराम महाराज इंकरेज करते तो लोगों को। अभी नवाजी माली नया प्रचारक है, कोई नया प्रचारक होगा, गलती करेगा, ही नेचुरल है। तो तुकाराम महाराज इंकरेज करते हैं, आप प्लीज़ कंटिन्यू करो। और नवाजी माली बहुत उत्साह के साथ कीर्तन करने लगते हैं। तो ये प्रसंग से हम देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो भाव होना, द मूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृत में निपुणता और भगवान का भक्ति कनेक्शन नहीं है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मूड टू चैंट। श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और प्रभुपाद को बोलते थे, आपके अमेरिकन लोग सही प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, है कि नहीं? कुछ तो बोल रहे हैं, आप लोग गलती बोलने के लिए आ रहे हो पर करते कुछ नहीं, है कि नहीं? साइड में बैठ के कमेंट्री कोई भी दे सकता है। क्रिकेट ग्राउंड में उतर के बैट पकड़ना अलग चीज़ होता है, बैठ के तो कोई भी बोल सकता है, ऐसा मारना चाहिए था, वैसा मारना चाहिए था, लेकिन दैट कमेंट्री तो एनीवन विल डू। तो प्रभुपाद ये सब चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते थे। तो तुकाराम महाराज के प्रेरणा से ये नवाजी माली कीर्तन करने लगते हैं। तो अभी शिवाजी महाराज का जाने का समय था। तो शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के पास आते हैं, बोलते हैं, आप मुझे आशीर्वाद देना। वो दो आशीर्वाद मांगते हैं। एक, क्योंकि मैं अभी भारत को स्वराज दे रहा हूँ, ये बाहर के लोगों से, विदेशी लोगों से, आप मुझे मेरे प्रयास में आपका मदद देना, आपका प्रसाद देना। और दूसरा चीज़ वो मांगते हैं एक नारियल का प्रसाद, ताकि एक संतान की उत्पन्न हो जो आगे जाके मेरे कार्य को आगे बढ़ाए। तो तुकाराम महाराज शिवाजी के हृदय को समझ के एक भाकरी देते हैं और नारियल का प्रसाद। शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज को प्रार्थना अर्पण करके, प्रणाम अर्पण करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, तुकाराम महाराज के प्रेरणा से बहुत सारे बुद्धिमान लोग उस समय के हैं अपना घर इत्यादि छोड़ के तुकाराम महाराज के पास फुल टाइम ज्वाइन करने लगे। फुल टाइम दे वुड ज्वाइन। रामेश्वर भट्ट, कोंड भट्ट, ये सब बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण लोग थे। ये सब तुकाराम महाराज के लगभग ऐसे 14 डिवोटीज कंटिन्यूसली विद तुकाराम। और वो तुकाराम महाराज से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। और तुकाराम महाराज के साथ हर जगह पे जाते हुए सबको ये कीर्तन रस बांट रहे। तो एक बार क्या होता है, 4 महीना तुकाराम महाराज इस प्रकार लोहो गांव में रुकते हैं। हमने सुना था शिवजी कसर का उद्धार करते हैं, शिवाजी महाराज को संग देते हैं, इत्यादि मैनी पास्ट टिप्स। 4 महीना रुकने के बाद वो भी अपना गांव आते हैं। ये तुकाराम महाराज का गृहस्थ जिंदगी था। गृहस्थ थे नेम से, पर उनका प्रचार कार्य चल रहा था कंटिन्यूसली। तो 4 महीना लोह गांव में रुक के जब वापस देहू आते हैं, उस समय एक भक्त थे जिनका नाम था चिंतामणि देव। ये चिंतामणि देव जो थे पुणे से भीमा शंकर एक यात्रा करने के लिए निकले थे और बीच में देहू गांव आता है। वो देहू गांव में जब आते हैं, उनको समाचार मिलता है कि तुकाराम महाराज अभी आए हैं लोह गांव से। तो तुकाराम महाराज से मिलने के लिए ये चिंतामणि देव अपने यात्रियों के भक्तों के साथ आते हैं और दोनों तुकाराम महाराज चिंतामणि देव एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। और चिंतामणि देव तुकाराम महाराज को बोलते हैं, आप वैष्णव हो, आप मेरे पे कृपा करना, आज हमारा शाम के प्रसाद का अरेंजमेंट नहीं हुआ, आप मेरे लिए अरेंज करना हमारे पूरे ग्रुप के लिए। तुकाराम महाराज बोलते हैं डेफिनेटली। तुकाराम महाराज के घर में स्वयं के लिए खाना नहीं था, तो तुकाराम महाराज बोलते हैं चिंता मत करो, मैं अरेंज कर लूँगा। तो घर में लेके आते हैं, घर में जितने भी सामग्री थे, थोड़ा बहुत चाल दावल घी सब दे देते हैं। और चिंतामणि देव सोच रहे थे ये तो एक व्यक्ति के लिए है, इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरेगा। तो चिंतामणि देव वो सामग्री से खाना बनाते हैं। एक ही व्यक्ति का खाना था, बट जैसे बांटते हैं वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, जितना बांट रहे हैं उतना ही है। तो चिंतामणि देव इतने प्रसन्न हो गए, ये तुकाराम महाराज का ऐश्वर्य है, शक्ति है, समथिंग वंडरफुल। उसके बाद फाइनली तुकाराम महाराज चिंतामणि देव दोनों प्रसाद लेते हैं
और रात के समय चिंतामणि देव और ये सब भक्त तुकाराम महाराज के कीर्तन में भाग लेते हैं। अगले दिन सुबह भीमाशंकर के लिए निकल जाते हैं। तो एक बार तुकाराम महाराज मूल और बिवर नदी के संगम में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उनको एक जंगल क्रॉस करके जाना था। वो जंगल में एक कुंकार कुत्ता था, लिटरली एक पागल कुत्ता, जो किसी भी व्यक्ति को काट के मार के उनका खून पी लेता था। तो बहुत सारे यात्रियों ने वहाँ के पुलिस से कंप्लेंट लॉन्च किया था अथॉरिटी से, कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये कुत्ते को कोई भी कुछ किया नहीं। तो तुकाराम महाराज जब जा रहे थे, ये पागल कुत्ता तुकाराम महाराज पे गुड़ते हुए पूर्ण तरीके से आक्रमण करने लगा और तुकाराम महाराज को बिल्कुल भय नहीं। तुकाराम के शरीर पे छलांग लगाया, अपना दोनों हाथ आगे का तुकाराम के छाती पे रख के गला फाड़ने ही वाला था तुकाराम का। तुकाराम महाराज बोले, अरे मैं तो तुम्हारे ऊपर चिल्ला नहीं रहा हूँ, तुम क्यों मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, शांत हो जाओ। और तुरंत ये कुत्ता शांत हो जाता है। सब लोग इतने आश्चर्य में है कि तुकाराम महाराज के प्रभाव से इतना कुंकार जानवर भी शांत बन जाता है। तो तुकाराम महाराज वहाँ से आगे जाते हैं। तो रास्ते में एक द्वीप था, जैसे ये एक आइलैंड है, वहाँ पे एक आइलैंड था नदी के बीच में। रंजन गांव करके एक जगह था। तुकाराम महाराज का इच्छा था, वहाँ पे एक शिवजी का मंदिर था, तो उनका इच्छा था वो थोड़े दिन एकांत भजन, निर्जन भजन करना चाहते थे। तो वो जब मंदिर में बैठते हैं, विट्ठल कृष्ण रुक्मिणी, विट्ठल रुक्मिणी का स्मरण करने लगते हैं। दोपहर का समय था, वो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो एक ब्राह्मण गुजर रहा था। वो ब्राह्मण तुकाराम महाराज को अपने घर बुलाते हैं, आप हमारे घर में प्रसाद के लिए आइए। तो तुकाराम महाराज जाते हैं। ये ब्राह्मण बहुत प्रेम के साथ तुकाराम महाराज का सेवा करते हैं और उसके बाद अपने लड़के को लेके आते हैं। उधर मेरा ये 8 साल का लड़का है, जन्म से ही गूंगा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्योंकि बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, इसलिए उसका गायत्री में दीक्षा भी नहीं हुआ है। ब्राह्मण है, होना चाहिए था अब तक, पर उसका हुआ ही नहीं। तुकाराम महाराज ये बच्चे को पास में बुलाते हैं। वो बच्चे के कान में बोलते हैं, ये बच्चे विट्ठल बोलो, विट्ठल बोलो। और तुरंत ये लड़का विट्ठल के नामों का उच्चारण करके बीमारी ऑटोमेटिकली क्योर हो गया। बचपन से जो डिजीज़ था, गूंगापन, सुनाई नहीं दे रहा था, ऑटोमेटिकली क्योर्ड। ये ब्राह्मण इतने खुश होते हैं। अगले दिन तुकाराम महाराज की उपस्थिति में इसका उपनयन संस्कार होता है। इतना बड़ा भाग्य था। तो ये वैष्णव की शक्ति है। वैष्णव की कृपा से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पंगुम लंगायते गिरिम, व्हाट इज दैट वर्ड्स, हाउ डज इट स्टार्ट? मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। गुरु के कृपा से गूंगा व्यक्ति भी कविता बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ कर सकता है, अगर गुरु का कृपा है तो मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो ये तुकाराम महाराज की महिमा है। तुकाराम महाराज जब वापस देहू आ रहे थे, वही कुत्ता उनको मिलता है, वो कुंकार कुत्ता, अब तक थोड़ा नम्र बन चुका था वैष्णव। तो तुकाराम महाराज उसको उसके सर पे हाथ लगाते हैं और तुकाराम महाराज जाते हैं आगे। वो देखते हैं ये कुत्ता उनके पीछे पीछे आ रहा है। तुकाराम से इतने आसक्त होते हैं, देहू में आ जाता है और हर शाम को तुकाराम महाराज के कीर्तन को अटेंड करता है ये कुत्ता, एवरीडे। इतना ही नहीं, एकादशी व्रत का भी पालन करता था। कुत्ता कर सकता है तो मनुष्यों को डेफिनेटली करना है नहीं? तो आज आषाढ़ी एकादशी पे यू ऑल कैन टेक दिस वाव। तुकाराम महाराज का ये प्रार्थना था एक्चुअली सब भक्तों से, एवरीवन शुड ट्राई टू फॉलो एकादशी। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, जब वो छोटे बालक थे, बहुत रोते हैं और उनकी माँ उनको बोलती है आप रोना कब बंद करोगे? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरा एक ही इच्छा है, आप मुझे प्रॉमिस करो आप एकादशी व्रत का पालन करोगे, मैं रोना बंद करूँगा। सो दिस इज़ द प्रेयर, वी शुड ट्राई टू फॉलो एकादशी। तो तुकाराम महाराज के बेटी का एक शादी एक लड़के से हुआ था जिसका नाम था मालाजी गाड़े। तो एक दिन ये मालाजी गाड़े देहू आता है, ये लड़का उनका दामाद बेसिकली, और बोलते हैं कि मुझे बताइए कौन से साधना से बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो तुकाराम महाराज बहुत प्रभावित होते हैं। नया लड़का, मतलब जवान लड़का, उसके अंदर इतना सिंसियरिटी है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो तुकाराम महाराज इसको बोलते हैं कि आप रोज़ गीता पढ़ना, गीता का पठन आप रोज़ करना। तो ये मालाजी गाड़े बहुत सिंसियरली रोज़ गीता का पठन करते हैं। भगवान पांडुरंग भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एक दिन मालाजी अपने घर में गीता का पठन कर रहा था, तो पास में खेद गांव से एक व्यक्ति आता, जोशी ब्राह्मण। तो जब देखता है कि मालाजी
प्रोनाउंसिएशन उसका ठीक नहीं है गीता का। बोलते हैं अरे तुम ऐसा करोगे ना तुमको नरक में जाना पड़ेगा, ये गीता पठन बंद करो। ऐसा पठन नहीं होता, गलती से बोलना है तो सही बोलो। तो मालाजी जोशी के शब्दों को स्वीकार करके गीता पठन बंद करते हैं, गलत बोलने से अच्छा मत करो, ही जस्ट स्टॉप्स इट। जोशी के सपने में भगवान विट्ठल आते हैं, पांडुरंग, बोलते हैं तुमने क्यों बंद कराया। वो मालाजी का जो रिसाइटेशन है भगवद गीता का इतने भक्ति के साथ था, मैं उससे बहुत प्रसन्न था, तुमने उसके मन में कन्फ्यूजन लेके आए, जाओ उसे माफ़ी मांगो और उसको बोलो शुरू करो पठन, प्लीज़ स्टार्ट रिसाइटेशन, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। तो जोशी भागते भागते जाता है यलावड़ी गांव में और मालाजी से माफ़ी मांग के बोलते हैं प्लीज़ आप आपका पठन शुरू करो। तो मालाजी इतने नम्र थे, बोलते हैं मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ प्रोनाउंसिएशन में, आप तो ब्राह्मण हो, आप जानते हो, आप मुझे सिखाइए। तो जोशी 4 महीना वहाँ पे रुक के मालाजी को सही प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं। तो इससे भी हम सीखते हैं, वी सॉ 1 एपिसोड बिफोर, यहाँ पे भी हम सीखते हैं भगवान कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तद्वाग विसर्गो जनताग्ल विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोक अबद्वती अपि नामानि अनंतस्य यशो निकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान शब्दों में थोड़ा टूटी भी हो फिर भी भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। टूटी के साथ भी शब्द, अगर कोई भगवान का गुणगान कर रहा है, ऐसे पुस्तक ऐसे शब्द पूरी दुनिया में भी क्रांति ला सकते हैं। पर अगर किसी का ग्रामर फर्स्ट क्लास है, कुछ कविता का उच्चारण कर रहा है पर उसमें भगवान का महिमा नहीं है, ऐसा कविता का कुछ लाभ नहीं। तो भगवान जो हैं भाव को देखते हैं। तो एक बार तुकाराम महाराज ने उनके अभंगों में, वी कैन कंटिन्यू फॉर अनदर 5-10 मिनट्स। तुकाराम महाराज उनके अभंगों में कृष्ण भगवान के बाल लीला का वर्णन कर रहे थे। कैसे भगवान कृष्ण जब गोकुल में था ना, मिट्टी के साथ खेलते थे। कहीं पे वर्णन है वृंदावन में कृष्ण ने चप्पल पहना, चप्पल वृंदावन के बाहर कृष्ण का चप्पल आया है कि नहीं। वृंदावन में कृष्ण मिट्टी के साथ खेलते थे, गोबर के साथ खेलते थे। तो तुकाराम महाराज उनके अभंगों में लिखते हैं कि कैसे एक बार यशोदा ने कृष्ण को उठाया और कृष्ण के पूरे चेहरे पे मिट्टी, और उन्होंने शब्द प्रयोग किया था मुख मलिन। कृष्ण का पूरा मुख जो है गंदा हो चुका है। रामेश्वर भट्ट ने ये पढ़ा, वो सोच रहे थे ये कैसा गुणगान होगा, अगर कोई बाहर का व्यक्ति पढ़ेगा कृष्ण का चेहरा गंदा है कैसा लगेगा। तो उन्होंने चेंज कर दिया शब्द को, बिना तुकाराम महाराज को पूछे उन्होंने शब्द कर दिया मुख अम्लन, मतलब कृष्ण का चेहरा मिट्टी से भरा नहीं है, कृष्ण का चेहरा थोड़ा दुखी है। तो उन्होंने कर दिया। रात को भगवान विट्ठल पांडुरंग के सपने में आते हैं और बोलते हैं, बहुत डांटते हैं रामेश्वर भट्ट को, तुमने शब्द क्यों चेंज किया, मुख मलिन को मुख अम्लन क्यों किया। तुम बोल रहे हो, बोलना चाहते हो कि मेरे चेहरे पे दुख है, मुझे कौन सा दुख है। बोलते अरे मैं मिट्टी में खेलता था, स्वाभाविक रूप से चेहरा तो गंदा होगा। और भगवान बोलते हैं तुकाराम जब लिखते हैं साक्षात लीला को देख के लिखते हैं, उनका शब्द परफेक्ट है। तो रामेश्वर भट्ट अगले दिन शाम को जब कीर्तन हो रहा था, सबके सामने बोलते हैं मैंने ये गलती किया, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और वापस वो ओरिजिनल शब्द पे लेके आते हैं मुख मलिन। तो एक बार तुकाराम महाराज अप्रैल के समय में कोटलेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए जा रहे थे अपने 2 भक्तों के साथ, गंगाजी मवल और संताजी तेली। तो 7 दिन का प्रवाह था उस समय, यात्रा मतलब चल के जाना। पूरे रास्ते पर अभी 3 ही भक्त हैं पर उत्साह के साथ कीर्तन कर रहे हैं, द एंथुसियाज्म इज़ वेरी हाई। 3 ही भक्त चल रहा है उनका कीर्तन बहुत उत्साह के साथ। और शाम के समय एक गांव में रुकते हैं और गांव के लोगों को बुला के कथा कीर्तन, दैट्स इट। शिला प्रभुपाद का मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था, प्रभुपाद का यही इच्छा था, पद यात्रा बेसिकली, जो प्रभुपाद ने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को बोला था। आज कोइंसिडेंटली आज लोकनाथ स्वामी महाराज का व्यास पूजा है, जन्मदिन है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद अपने लेटर में लिखते हैं लोकनाथ स्वामी महाराज इज तुकाराम ऑफ इस्कॉन। लोकनाथ महाराज उन्होंने उनका जन्म भी बिल्कुल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, आरवडे में उनका जन्म स्थान है। हम बहुत साल पहले गए थे। लोकनाथ स्वामी महाराज पहले से ही तुकाराम महाराज के फॉलोवर हैं। उसके बाद प्रभुपाद के पास आने के बाद उनका इतना
अभी जो महाराष्ट्र में इतने सारे प्रचार चल रहे हैं, लिटरली लोकनाथ स्वामी महाराज एंड फ्यू डिवोटीज गांव गांव में जाके उन्होंने कीर्तन करते हुए गीता भागवत बांटा है। सो टुडे इज़ ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस डे, आज लोकनाथ महाराज का जन्मदिन है। तो मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि कीर्तन करने के लिए उत्साह की ज़रूरत है। अभी 3 भक्त हैं, बहुत उत्साह के साथ कीर्तन कर रहे हैं, और शाम के समय जो भी गांव में रुकते थे वहाँ पे कथा कीर्तन होता था। तो प्रभुपाद ने लोकनाथ महाराज को बोला था, ये पद यात्रा का यही प्लान है, दिन भर चलते रहो, शाम के समय एक गाँव में रुको, गाँव के लोगों को बुला के कथा कीर्तन करो और प्रसाद बांटो। तो प्रभुपाद ने जो सिस्टम शुरू किया था, अभी भी लोकनाथ महाराज वो सिस्टम को चला रहे हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया के अलग अलग प्रांत में बैलगाड़ी में बैल चलाते हैं, बैल को गौर निताई के विग्रह हैं, एंड दे कीप वॉकिंग। ऐसे बहुत बार भारत का पदयात्रा कर दिया उन्होंने। दे हैव वॉक्ड अराउंड इंडिया मेनी टाइम्स। तो तुकाराम महाराज हर शाम को एक गांव में रुक के कीर्तन करते थे और पूरे गांव के लोगों को हरि नाम में डुबा देते थे। तो फाइनली वो कोतलेश्वर महादेव के मंदिर के पास पहुंचते हैं। ये मंदिर पर्वत के ऊपर था, नीचे एक गाँव था शिग्नापुर। तो ये पर्वत के ऊपर पानी नहीं था, तो तुकाराम महाराज और ये भक्त सोचते हैं यहीं पे हम स्नान करेंगे शिग्नापुर गांव में, और उसके बाद जाएंगे। स्नान करने के बाद गंगा जी और संता जी तेली जो हैं भागने वाले थे मंदिर की ओर। तुकाराम महाराज बोलते नहीं नहीं, हम यहाँ पे रुकेंगे, पहले शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हम प्रसाद बनाएंगे, बाद में शिव जी प्रसन्न होने के बाद हम जाएंगे ऊपर। तो गंगा जी तेली और संता जी बोलते हैं ठीक है, आप जो बोलेंगे। तो वहाँ पे रुकते हैं। 3 लोग थे पर खाना बनाते हैं 4 लोगों का। दे मेक फूड फॉर 4 पीपल। और उसी समय, हरे कृष्णा, उसी समय शिव जी जो हैं एक साधु के वेश में आते हैं, एक नागा बाबा के वेश में रूप में आते हैं। सर में जटा है, शरीर में कुछ भी वस्त्र नहीं है, और हाथ में एक त्रिशूल लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे भूख लग रहा है, मुझे खिलाओ, बहुत दिन से मैं खाया नहीं। और तुकाराम महाराज जब इनको खिलाने वाले थे, गंगा जी क्या करते हैं 4 प्लेट बनाते हैं, 3 उनके लिए और 1 ये साधु के लिए। तुकाराम महाराज बोलते हैं ऐसा नहीं, पहले इनको खिलाओ, ये हमारे गेस्ट है, बच गया तो हम खाएंगे। तो शिव जी के लिए, उनको पता नहीं था ये शिव है, तो ये साधु को संतुष्ट करने के लिए खाना परोसते हैं। ये साधु इतने भूखे थे, और तुकाराम का खाना अभी तुकाराम महाराज ने अपने हाथ से बनाया तो कितना स्वाद रहा होगा। जो 4 लोगों के लिए बनाया था ये पूरा साधु खा लेता है, और उसके बाद इनको पान देते हैं। बहुत खुश होकर तुकाराम महाराज को आशीर्वाद देके पर्वत के ऊपर चढ़ के चले जाते हैं। तो अभी खाना कुछ नहीं, पर इनको लगता है एटलीस्ट हमने किसी एक साधु को संतुष्ट कर दिया। तो तुकाराम महाराज संता जी को बोलते हैं ठीक है, जाके और पदार्थ लेके आओ, फिर से हम खाना बनाएंगे। उस समय वो बर्तन को ढक के चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं वो देखते हैं कि बर्तन वैसे ही फुल है, जैसा पहला खाना था वैसे ही था। तो उनको समझ में आता है ये शिव जी का कृपा है, दिस इज़ द मर्सी ऑफ शिवा। उसके बाद तीनों जाते हैं, शिव जी का दर्शन करते हैं, बहुत आनंद के साथ 5 दिन वो गांव में रुकते हैं और सबको हरि नाम बांटते हैं। I'll end with one story which is very much connected to आषाढ़ी एकादशी। तुकाराम महाराज आषाढ़ी एकादशी कैसे बनाते थे, ये कथा के साथ we will end for today। तो तुकाराम महाराज हर साल विदाउट फेल 2 बार पंढरपुर जाते ही थे, एक आषाढ़ी और दूसरा है कार्तिकी। प्रॉब्ली देव शयनी एकादशी एंड देव उत्तानी एकादशी, राइट। तो ये दोनों एकादशी के तिथि पे तुकाराम महाराज डेफिनेटली पंढरपुर पहुंचते थे। तो एक साल तुकाराम महाराज इतने बीमार पड़ गए, चलने को भी शक्ति नहीं, बहुत बुखार आ गया। तो तुकाराम महाराज, सब भक्त अभी जा रहे हैं पंढरपुर चल के, दिंडी वारी जा रहा है, पर तुकाराम महाराज जा नहीं पा रहे। तुकाराम महाराज का ऐसा भाव था, वो जा नहीं पा रहे, वो ऐसे उत्सुक हो रहे थे जैसे आप एक बछड़े को माँ से अलग करो ना, वो बछड़ा तड़प जाता है। हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत है। रिसेंटली हमारा एक बछड़ा बीमार पड़ गया था, हम बछड़े को आगे यहाँ बांधे, उसकी माँ वहाँ पे चिल्ला रही है, बछड़ा दिन भर चिल्ला रहा है, खाया कुछ नहीं, दिन भर चिल्ला रहा है। जब तक माँ लेके आए ना ये शांत नहीं हुआ, दिन भर इज जस्ट शाउटिंग। तो तुकाराम महाराज का ऐसा परिस्थिति हो गया जैसे बछड़े को माँ से अलग किया है, कंप्लीटली रेस्टलेस। ये वर्णन आता है जैसे चातक पक्षी जो है हमेशा बादल की ओर देखता रहता है, कब बरसात का बादल आएगा, कंप्लीटली रेस्टलेस।
एक चकोरा पक्षी चंद्र की किरण की ओर देखता रहता है। तो वैसे तुकाराम महाराज का भाव बन गया, भगवान को मिलने के लिए पंढरपुर धाम जाने के लिए इतने उत्सुक थे, विट्ठल का दर्शन करना है उनको। तुकाराम महाराज का ऐसा परिस्थिति था जैसे मछली पानी के बाहर, जैसे एक बच्चा बिना माँ के, या ऐसा कोई धनी व्यक्ति जिसने पूरा धन गंवा लिया है। तुकाराम महाराज बहुत विचलित थे और तुकाराम महाराज के प्रचार से हज़ारों लोग अभी पंढरपुर जा रहे हैं। इतने सारे लोगों ने वैष्णव मार्ग, संकीर्तन का मार्ग अपनाया था। तो आषाढ़ महीने में सब लोग करताल, मृदंग, झंडा इत्यादि लेके कीर्तन करते हुए देहू से निकल रहे हैं पंढरपुर, और तुकाराम महाराज के घर में आते हैं। अभी भी ये प्रथा होता है, जब देहू से वारी निकलता है तुकाराम महाराज का घर में आके उनका पादुका लेके आगे चलते हैं। तो तुकाराम महाराज अभी साक्षात यहाँ पे उपस्थित हैं, तुकाराम महाराज के घर में आते हैं, क्योंकि तुकाराम महाराज लीडर हैं, गुरु हैं, तो आप भी चलिए। तो तुकाराम महाराज घर इतने नम्र हैं, घर के बाहर खड़े हैं भक्तों के स्वागत में। तुकाराम महाराज जाने के परिस्थिति में नहीं है, पर 24 अभंग की रचना करते हैं और एक चिट्ठी के रूप में भक्तों के हाथ में देते हैं। और इन्होंने ये अभंगों की रचना अश्रु के साथ, लिटरली विद टीयर्स उन्होंने किया था। उनके अभंगों में वो लिखते हैं, हे भगवान, कब मुझे वो समाचार आएगा कि भगवान पांडुरंग मुझे पंढरपुर बुला रहे हैं। मेरा हृदय रो रहा है पंढरपुर की प्राप्ति करने के लिए। हे भगवान, आप कब मुझे अवसर देंगे पंढरपुर धाम में प्रवेश करने के लिए, कब मुझे ये भाग्य फिर से आएगा। हे पांडुरंग, आप मेरे माता हो, आप मेरे पिता हो, आपने मुझे त्याग क्यों किया है? वाई हैव यू रिजेक्टेड मी? अब प्लीज़ मेरे ऊपर करुणा दिखाना। मैं आपकी करुणा के बिना ये भौतिक दुनिया में रह नहीं सकता। मुझे अब तक इंडिकेशन नहीं मिला है कि मैं पंढरपुर आऊँ कि नहीं, आपने मुझे बताया नहीं। आप कुछ तो शब्द बोलिए, आप कुछ भी शब्द नहीं बोल रहे हैं, मैं अपना ज़िंदगी कैसे जीऊँ? बोलते हैं, भगवान, आप देव देव हो, आप सब देवताओं के स्वामी हो, आप गोपीनाथ हो, गोपियों के स्वामी हो। आपके नामों के उच्चारण से अनंत युगों में या अनंत जीवन में लोगों ने जो पाप किया है सब मिट जाता है। लोगों के हृदय में जो अनर्थ हैं, जो गलतियां हैं, सब मिट जाता है। हे भगवान, आपके चरण में सब जो सुख सुविधा हैं सब आपके चरण में है। अष्ट सिद्धि, 4 तरह के जो मोक्ष हैं, इंद्र चंद्र सब देवता आपके चरण में लगे रहते हैं। और हे भगवान, आपके नामों के उच्चारण करने से जो भक्त का हृदय कमज़ोर है भौतिक आसक्ति से, वो आसक्ति भी टूट के ऐसे भक्त भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो तुकाराम महाराज ऐसे अभंगों में, 24 अभंगों में अपना भाव लिखते हैं और भक्तों के हाथ में देते हैं, आप पांडुरंग को ये चिट्ठी पढ़ा के सुनाना। तो सब भक्त तुकाराम को दंडवत अर्पण करते हैं। और अभी भक्त जो है चल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुकाराम के विरह से दे आर नॉट एबल टू वॉक ऑल्सो। तो धीरे धीरे चल के जा रहे हैं और तुकाराम महाराज इनके पीछे पीछे चल नहीं पा रहे तुकाराम महाराज, फिर भी धीरे धीरे इनके पीछे जा रहे हैं। और तुकाराम महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान पांडुरंग, आप मुझसे तंग आ चुके हो, आप मुझे पंढरपुर धाम में प्रवेश नहीं दे रहे हो। और तुकाराम का ये भाव देख के सब भक्तों के आंखों में अश्रु है। फाइनली इनको आगे जाना था, सब भक्त आगे चले जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे वो पंढरपुर धाम पहुंचते हैं, इनका उत्साह और बढ़ता है विट्ठल का दर्शन करने के लिए। तो ये यात्रा का भाव है, दिस इज द मूड ऑफ एंथुजियाज्म, है कि नहीं? वो इतने उत्साह से कीर्तन कर रहे हैं और फाइनली जब वो पंढरपुर पहुंचते हैं, इतने दिनों के चलने के बाद इतने खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, इतने खुश हैं, पंढरपुर धाम में प्रवेश तो मिला। फाइनली इंद्राणी नदी, चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं, पुंडलिक का दर्शन करते हैं और फाइनली बड़ा हरिनाम संकीर्तन लेके महाद्वार के अंदर भगवान विट्ठल के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तुकाराम महाराज को ये जो अभंग है, गरुड़ स्तंभ पे खड़े होके विट्ठल के सामने ये अभंग पढ़ रहे हैं। और फाइनली चार भक्त जो है, 3-4 भक्त, रामेश्वर भट्ट, गंगाधर, मवल, संताजी तेली, तुकाराम के पत्र को लेके एक्चुअली भगवान विट्ठल के पास जाते हैं। और भगवान का दर्शन, विट्ठल का दर्शन तो हर दिन सुंदर है, पर आषाढ़ी एकादशी के दिन अद्भुत दर्शन है। पीताम्बर धारण किया है, मकर कुंडल है, गले में बहुत सुंदर तुलसी का माला है और भक्त उनका जितना भी कष्ट है भूल जाते हैं। और तुकाराम का पत्र देते हैं भगवान को, बोलते हैं तुकाराम बहुत बीमार हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, ये लेटर है आपके लिए, आप भक्त वत्सल हो, प्लीज़ डू द नीडफुल, आपको जो करना है आप कीजिए, तुकाराम को आप दर्शन दीजिए,
हमको आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बुद्धिमान हो भगवान, आप समझ जाओगे। इस तरह से वो पत्र देते हैं। पत्र पढ़ के पांडुरंग भगवान, उनके आंखों में अश्रु आ जाता है। वो रुक्मिणी को बोलते हैं चलो जाएंगे हम तुकाराम से मिलने के लिए। रुक्मिणी माता बोलती है अरे आषाढ़ी का दिन है, लाखों लोग आए हैं, मंदिर खाली है, तो लोग क्या सोचेंगे, है कि नहीं। इतने लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, आप छोड़ के जा रहे हो तुकाराम को दर्शन देने के लिए, अच्छा नहीं है। रुक्मिणी माता सुझाव देती है हम क्या करते हैं, गरुड़ को बेचते हैं और गरुड़ को बोलते हैं तुकाराम को लेके आओ। तो भगवान बोलते हैं बहुत अच्छा आइडिया है। तो गरुड़ को बेच देते हैं। गरुड़ तुरंत पंख चलाते हुए देहू पहुंच जाते हैं और तुकाराम महाराज गरुड़ को प्रणाम करते हैं। और तुकाराम महाराज अभी भी घर के अंदर गए नहीं, वही रास्ते पे खड़े हैं। ही जस्ट वेटिंग फॉर द डिवोटीज, नॉट इवन गॉन इन द हाउस। तो ये तुकाराम का भक्ति है। तो गरुड़ जी जो है तुकाराम को वो चिट्ठी देते हैं और बोलते हैं भगवान आपकी विरह में हैं, उन्होंने भेजा है मुझे, अब प्लीज़ मेरे पीठ पे सवार हो जाइए, मैं आपको पंढरपुर लेके जाऊंगा। तुकाराम महाराज भगवान का चिट्ठी पढ़ते हैं और भगवान लिखते हैं उसमें, जैसे आपको मेरे प्रति विरह है, मैं भी आपके लिए रुका हूँ, इसलिए मैंने गरुड़ को भेजा है, आप तुरंत गरुड़ पे बैठना, इनकार मत करना, मैं रुका हूँ आपके लिए। तुकाराम महाराज के आंखों से अश्रु। और फाइनली तुकाराम महाराज गरुड़ को बोलते हैं हे गरुड़, मैं आना तो चाहता हूँ पर मैं आपकी पीठ पे बैठ नहीं सकता। अब भगवान के वाहक हो, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ आपकी पीठ में बैठने के लिए। पैर का जूता सोने का भी हो, कोई ये सोने के जूते को सर पे नहीं लगाता। तुकाराम महाराज बोलता है मैं भगवान के चरण के जूते की तरह हूँ, मैं आपके ऊपर बैठ नहीं सकता, मुझे माफ़ करना। तुकाराम महाराज इतने नम्र थे, गरुड़ के ऊपर बैठते भी नहीं हैं। तो गरुड़ वापस आ जाते हैं भगवान के पास, बोलते हैं मैंने प्रयास किया, तुकाराम महाराज बैठने के लिए तैयार नहीं। अब तक 3-4 दिन जा चुके थे। पंढरपुर में क्या होता है, आषाढ़ी के समय सब भक्त जाते हैं विट्ठल का दर्शन करके, वहाँ से नदी क्रॉस करके एक जगह है गोपालपुर, वहाँ पे जाके कृष्ण के जन्म का उत्सव बनाते हैं। सब भक्त आनंद के साथ कृष्ण लीला का स्मरण कर रहे हैं, गोपालपुर में है। और गरुड़ जी ने आगे बोल दिया भगवान को, तुकाराम आने के लिए तैयार नहीं। तो अब तक जब सब भक्त जो हैं आषाढ़ी में भाग लेके गोपालपुर में उत्सव बना के फाइनली कीर्तन करते हुए वापस आते हैं, देहू में पहुंच जाते हैं और क्या देखते हैं, जो जगह पे तुकाराम महाराज ने उनको छोड़ा था वही जगह पे तुकाराम महाराज खड़े हैं, स्टैंडिंग एट दैट प्लेस। तो भक्तों को समझ में आता है ये डिटर्मिनेशन तुकाराम के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इतना डिटर्मिनेशन, इतना प्रेम है। तुकाराम महाराज इतने महान हैं, शिवाजी ने तुकाराम महाराज को सोना चांदी दे दिया, तुकाराम महाराज ने उसको इनकार कर दिया। तुकाराम महाराज का हृदय में इतना प्रेम है, उनके हृदय में एक भी भौतिक इच्छा नहीं। तो बोलते हैं तुकाराम महाराज के पत्नी के अंग में एक भी सोने के वस्त्र नहीं है, फिर भी तुकाराम दूसरों को सोना देते हैं। ऐसा वैष्णव तीनों जगत में कहीं नहीं मिलेगा। तो सब भक्त तुकाराम के चरण पे गिरते हैं। रामेश्वर भट्ट तुकाराम को प्रणाम करते हैं। तुकाराम महाराज भी इतने नम्र हैं, रामेश्वर भट्ट को प्रणाम करते हैं। तुकाराम महाराज के बाद में कभी ये मूड नहीं था, कभी ये अहंकार नहीं था कि मैं तीनों जगत का जगत गुरु हूँ। ही वॉज वेरी वेरी हम्बल, सबको सम्मान देते थे। तो सब वैष्णव तुकाराम महाराज को बताते हैं पंढरपुर के बारे में। पहला प्रश्न तुकाराम महाराज का, भगवान पांडुरंग कैसे हैं, वो मुझे याद कर रहे हैं कि नहीं। तो सब भक्त उनके पंढरपुर धाम का यात्रा का वर्णन करते हैं। पहला यात्रा बिना तुकाराम महाराज के, अलग अलग स्थलियों को कैसा देखा उन्होंने, विट्ठल का कैसा दर्शन हुआ इत्यादि। बोलते हैं हमने आपके पत्र को दे दिया भगवान को, आप चिंता मत करो, भगवान बहुत जल्दी आएंगे आपके पास। और तुकाराम महाराज को बोलते हैं, और तुकाराम महाराज बोलते हैं चलो घर चलते हैं। तुकाराम महाराज बोलते हैं नहीं, मैं यहीं पे रुकूंगा, आप लोग घर जाना। तो सब भक्त घर चले जाते हैं, तुकाराम महाराज वहीं पे रुके हैं। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसी समय भक्त वत्सल कृष्ण गरुड़ पे सवार होकर रुक्मिणी मैया के साथ वहाँ पे पहुँच जाते हैं। साक्षात कृष्ण आ गए तुकाराम महाराज के लिए। और भगवान कृष्ण विट्ठल जो है रुक्मिणी मैया के साथ गरुड़ से नीचे उतरते हैं। और भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, साक्षात तुकाराम महाराज विट्ठल का दर्शन कर रहे, कौस्तुभ मणि के साथ, तुलसी के हार के साथ, बहुत सुंदर मुकुट, मकर कुंडल। और तुकाराम महाराज इतने खुश होते हैं। और भगवान पांडुरंग आके तुकाराम महाराज को आलिंगन करते हैं, जैसे एक माँ एक बच्चे को आलिंगन करता है। तो तुकाराम महाराज इतने खुश होते हैं और
भगवान जो हैं तुकाराम महाराज का हाथ लेके तुकाराम महाराज के घर के अंदर आ जाते हैं। तुकाराम महाराज ने बुलाया भी नहीं, भगवान स्वयं आ गए। और तुकाराम महाराज का घर इतना टूटा हुआ परिस्थिति में घर के अंदर हवा चलता था, मतलब छत भी ठीक तरह से नहीं, हवा ही चल रहा है घर के अंदर। और तुकाराम महाराज साक्षात भगवान के साथ, रुक्मिणी मैया के साथ घर में आ गए। और भगवान बोलते हैं मुझे भूख लग रहा है, मेरे लिए खाने का अरेंजमेंट कीजिए। तुकाराम महाराज अवली को बोलते हैं अवली कुछ बनाना। तो अवली देखते हैं साक्षात भगवान आ गए, तो थोड़ा अभी गेस्ट आए हैं, शत्रु भी गेस्ट के रूप में आए, सेवा तो करना पड़ता है। तो अवली खाना बनाती है, बाकरी सब्जी इत्यादि जो भी घर में था। और तुकाराम महाराज लकड़ी का आसन देके कृष्ण और विट्ठल और रुक्मिणी को प्रसाद खिलाते हैं। हमारे गीत में वर्णन आता है, दुर्योधन का भोग न खायो, रूक शाक विदुर घर खायो। जब भगवान कृष्ण गए थे हस्तिनापुर, दुर्योधन ने बहुत बड़ा फीस्ट बनाया था, पर भगवान वो फीस्ट स्वीकार नहीं करते, विदुर के घर जाते हैं, जो लिटरली उन्होंने कुछ अरेंजमेंट नहीं किया था। विदुरानी जो है वो केले का छिलका देती है और भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। ये तुकाराम महाराज का प्रेम था, साक्षात भगवान आके तुकाराम के घर में भाकरी और सब्जी खा के चले जाते हैं। सो तुकाराम महाराज के चरित्र अनंत हैं। और ऑन टुडेज़ डे, आज के दिन हम तुकाराम महाराज से प्रार्थना करेंगे कि उनका जो भक्ति का भाव है थोड़ा बहुत हमारे ज़िंदगी में भी आए और हम भी अपनी ज़िंदगी में साक्षात विट्ठल रुक्मिणी का दर्शन कर पाए, उनकी प्राप्ति कर पाए। हरे कृष्ण। तुकाराम महाराज की आषाढ़ी एकादशी महामहोत्सव की जय, पंढरपुर धाम की जय। तो अभी वी विल हैव 1 or 2 अभंग। यस, माता जी भी गाएगी वासुदेव रूप। सो वी विल हैव 2-3 अभंग्स ऑफ तुकाराम महाराज एंड देन आरती कीर्तन। हरे कृष्ण।